बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने लेक्चर को फिर से स्टार्ट करना है, जिसमें आज हमने करना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को डिस्कस। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। हमने देखना न्यूरॉन की डेफिनेशन अब हमने देखनी है स्ट्रक्चर के लिहाज से। स्ट्रक्चर के लिहाज में हमारे पास न्यूरॉन की क्या डेफिनेशन है। न्यूरॉन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्व सिस्टम, specialized cell for information processing unit responsible for receiving and transmitting information. Each part of a neuron plays important role in the communication of information throughout the body. यहाँ पर वो बात कर रहा है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास। ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब है कि जैसे हम अपने घर बनाते हैं, ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, एक ब्लॉक रखते हैं, फिर दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, इस तरह से करते करते हमारे पास क्या है, एक पूरी इमारत खड़ी हो जाती है। ये हमारे पास न्यूरॉन्स भी सेम उसी तरह से वर्क करते हैं कि एक न्यूरॉन होगा हमारे पास, फिर दूसरा उसके साथ लिंक करेगा, तीसरा उसके साथ लिंक करेगा, चौथा, फिर पांचवा। इस तरह से न्यूरॉन लिंक करते जाएंगे और हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन में आसानी होगी। जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है, यहाँ पर कोई हमारे पास इम्पल्सेस आते हैं, तो वो क्या करेगा, ये इसको फॉरवर्ड करेगा, वो उसको फॉरवर्ड करेगा। इस तरह से फॉरवर्ड होते होते हमारे पास क्या है, जल्दी इंफॉर्मेशन क्या करेगी, बॉडी तक पहुंच जाएगी। ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन्स का फंक्शन है। ये है हमारे पास न्यूरॉन की डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख लें कि हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डेंड्राइट्स। ये हमारे पास जो हेयर लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर्स, हमारे पास ट्री लाइक एक्सटेंशंस हैं। ये हमारे पास जैसे जड़ें नहीं होती, रूट्स जैसे होते हैं हमारे पास, उसी तरह की स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स है। देन न्यूक्लियस है हमारे पास, सेलसोमा है, एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन्स है, टर्मिनल बटन है। ये हमारे पास है डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स के पार्ट्स है, मतलब कि न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाई जाती हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स आर, जो भी हमने पढ़ के आई है, डेंड्राइट्स, सोमा, एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन्स, एंड द लास्ट वन इज टर्मिनल बटन। दिस इज द डेंड्राइट्स। अब ये हमारे पास एक्सटेंशंस जो हैं, ये हमारे पास इस तरह के हमारे पास रूट्स लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स है। ठीक है, डेंड्राइट्स आर द ट्री लाइक एक्सटेंशंस है। हमारे पास ट्री लाइक एक्सटेंशन होते हैं, जैसे हमारे पास जड़ें होती हैं वैसे। एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यूरॉन इट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ सेल बॉडी एंड कवर विद द साइनेप्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किस चीज़ ने हमारे पास लिया हुआ है। सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया हमने हमारे डेंड्राइट्स ने लिया हुआ है या टर्मिनल बटन्स ने लिया हुआ है। ठीक है, डेंड्राइट्स जो है ना, ट्री लाइक एक्सटेंशंस हैं। ट्री लाइक एक्सटेंशंस हैं जो हमारे पास ग्रेटर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। The tiny production receive information from neurons and transmit electrical stimulation to the soma. अब वो ये क्या काम करते हैं कि हमारे पास डेंड्राइट्स जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो कहाँ तक फॉरवर्ड कर देते हैं, सेल सोमा तक। यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, तो देन वो हमारे पास किस चीज़ में फॉरवर्ड कर देती है, सेल सोमा में, जो हमारे पास इंटरनल है हमारे पास, जहाँ पर डेंड्राइट निकलते हैं यहाँ से, वहाँ तक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, भेज देता है। सही है, यहाँ तक आपको डेंड्राइट समझ आ गया कि ये हमारे पास ट्री लाइक एक्सटेंशन है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, वो देन हमारे पास कहाँ तक फॉरवर्ड कर देता है, सेलसोमा में। ठीक है, ये है हमारे पास सेलसोमा, जहाँ से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेगा, ये डेंड्राइट्स है, देन वो मूव को इसमें कर देगा सेलसोमा में। सेलसोमा हमारे पास क्या है, सोमा इज अ वेयर, वो वहाँ पर होता है, सिग्नल फ्रॉम द डेंड्राइट्स आर जॉइंट एंड पास्ड ऑन, जहाँ पर हमारे पास डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो हमारे पास क्या कर देते हैं, सेलसोमा तक पास कर देते हैं, देन पास ऑन सेलसोमा। Soma and the nucleus do not play active role in the transmission of a neutral signal. ये हमारे पास न्यूरॉन्स हमारे पास इसमें हमारे पास सोमा और हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है, वो हमारे पास ट्रांसमिशन में हेल्प नहीं करते। Instead, these two structures serve to maintain the cells and keep the neuron functional. अभी वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो हमारे पास इस इंफॉर्मेशन को आगे भेजने में हेल्प नहीं करते, बल्कि ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मेंटेन द स्ट्रक्चर्स और फंक्शन। ये हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। द स्पोर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया,
इसमें हमारे पास कौन कौन से सेल होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स। एंड गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus क्या करता है? विच पैक्स द प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय द सेल्स एंड क्रिएट आउटसाइड ऑफ द बॉडी सेल वॉल। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी apparatus का वर्क पहले ही अलग अलग करके समझ लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग लेक्चर था, हमने डिस्कस किया था, और हमारे पास गोल्जी apparatus का अलग था जिसमें हमने उनके फंक्शन को डिस्कस किया था। देन हमारे पास आता है एक्सॉन हीलो। अब हमने कहा क्या क्या पढ़ लिया है इस लेक्चर में? सबसे पहले हमने पढ़ा था हमने डेंड्राइट्स को डिस्कस किया, देन हमने सेल्सोमा को डिस्कस किया। अब हम आ गए हैं एक्सॉन हीलॉक के ऊपर। व्हाट इज एक्सॉन हीलॉक? एक्सॉन हीलॉक इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ अ सोमा, जैसे हमने देखा है, एंड कंट्रोल द फायरिंग ऑफ अ न्यूरॉन, जहाँ से न्यूरॉन्स हमारे पास मूव आउट करते हैं। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द एक्सॉन हीलॉक, द स्ट्रक्चर विल फायर अ सिग्नल, जो हमारे पास क्या करते हैं? एक्शन पोटेंशियल में हेल्प करते हैं। वो बात कर रहा है कि हमारे पास न्यूरॉन्स में हमारे पास थ्रेशोल्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अब एक न्यूरॉन्स की लिमिट है कि वो यहाँ तक एक एक्टिव जैसे एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट होती है। क्या है हमारे पास? थ्रेशोल्ड में लिमिट आ जाती है। एक्टिव न्यूरॉन जो होंगे वो यहाँ आगे पास कर जाएंगे। जो इनएक्टिव न्यूरॉन्स होंगे, जहाँ जिनकी एनर्जी कम होगी, वो उनको क्या करेगा? मूव बैकवर्ड, वो उनको पीछे धकेल देगा। आगे उनको एक्टिव न्यूरॉन की जरूरत है कि मतलब जैसे कोई बेहोश ना हो जाए, कोई मर ना जाए, इस तरह से ऐसे किसी न्यूरॉन की जरूरत नहीं होती। इसके लिए एक्सॉन हीलॉक होते हैं, ताकि जो एक्टिव हो उनको पास होने, तो जो इनएक्टिव हो उनको क्या कर देंगे? वो उनको पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड कर देगा, भेज देगा। ठीक है। देन हमारे पास आता है एक्सॉन। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमने क्या पढ़ लिया? पहले हमने डेंड्राइट्स पर टी लाइक एक्सटेंशन इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो हमारे पास सेल्सोमा में भेज देते हैं। सेल्सोमा हमारे पास इंफॉर्मेशन को आगे भेजने में हेल्प नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन हमारे पास यहाँ पर आता है एक्सॉन हीलॉक, जो हमारे पास क्या करता है? थ्रेशोल्ड का काम करता है। एक्टिव न्यूरॉन्स को आगे फॉरवर्ड करता है, जो इनएक्टिव होते हैं उनको क्या करता है? पीछे की तरफ मूव कर देते हैं। समझ आ गई? अब हमारे पास है एक्सॉन। एक्सॉन हमारे पास ये लाइन आ रही है पतली सी, इसको क्या कहते हैं? बड़ी सी लंबी लाइन, वो हमारे पास एक्सॉन है। एक्सॉन इज इलोंगेटेड फाइबर्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल बॉडी फ्रॉम टर्मिनल एंडिंग एंड ट्रांसमिटेड न्यूट्रल सिग्नल। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूरॉन्स एक्सॉन्स जो हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। जो डेंड्राइट्स वगैरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको अदर सेल तक पहुँचने में वो हमारे पास ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन। लार्जर द एक्सॉन से वो हमने देखा था कि हमारे पास उसकी लेंथ जो है ज़्यादा होती है। इट फास्टर इन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। सम एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय फैटी सब्सटेंसेस का माइलिन शीट। कुछ सेल के ऊपर माइलिन शीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक्सॉन है, इसके ऊपर एक तरह की इस तरह से माइलिन शीट होती है, जैसे एक कवरिंग होती है इंसुलेटर के तौर पर। इस तरह ये माइलिन शीट होती है विच एक्ट एज इंसुलेटर। जैसे हमारे वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, उनके ऊपर ब्लैक कलर की हमारे वायर के ऊपर वो क्या होती है? कवरिंग होती है। वो इंसुलेटर के तौर पर हेल्प करते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन को मतलब जो सिग्नल है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, उसको जल्दी पास कर दे और बाहर हमें करंट ना लगे। इसी तरह माइलिन शीट का काम होता है। These myelin axons transmitted much faster than other neuron। जिनके ऊपर माइलिन शीट होगी जिन न्यूरॉन पर, वो इन्फॉर्मेशन जल्दी पास करेंगे, जिनके ऊपर नहीं होगी वो इन्फॉर्मेशन देर से पास करेंगे। लास्ट वन इज अ टर्मिनल बटन। ये हमारे पास डेंड्राइट्स की तरह एक्सटेंशन है। यहाँ पर इनको क्या कहते हैं हम? टर्मिनल बटन्स। Terminal buttons are located at the end of the neurons and responsible for sending the signals to the other neuron। ये हमारे पास अदर न्यूरॉन्स के साथ डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। At the end of the terminal button, a gap known as a synapse। हमारे पास synapse होता है। Transmitters are used to carry the signal across the synapse to other neuron। यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल बटन्स के एंड में हमारे पास साइनेप्सिस प्रेजेंट होते हैं, जिनको अगले लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया लेक्चर कंप्लीट। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो भी अगली न्यू वीडियो आएगी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स के मुताबिक, जो मतलब
आपके लिए जैसे अभी हम पढ़ रहे थे उसके आगे साइनेप्सिस का लेक्चर होगा, वो इसी से को रिलेटेड होगा, तो वो आपको प्रोवाइड करनी है। और हम आपके साथ कोऑपरेटिव है। अगर आपको कोई मतलब जैसे कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी समझ नहीं आ रही होती, तो हम आपको लाजमी जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को जवाब देंगे किसी को नहीं देंगे, नहीं, हर एक स्टूडेंट को जवाब दिया जाएगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए आपको उसका लिंक मिल जाए। ठीक है, समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं जो हमारा साइनेप्सिस है। अल्लाह हाफिज़।